कैसे हो सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बुद्धि। हालांकि बुद्धि के कई सिद्धांत दिए गए हैं, कई बातें बताई गई है। आज के इस सेशन में हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को देखेंगे, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किए हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किए हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि मानी जाती है? तो 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। तो प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कहेगा तो 8 प्रकार से, और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कहेगा तो 9 प्रकार से। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से होती है। यह कोई एक क्षमता नहीं, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का क्या होती है? संयोजन होती है। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। पहली बुद्धि कौन सी है? तो इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया कि पहली बुद्धि एक बुद्धि होती है भाषाई शाब्दिक बुद्धि। यानी इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है वह बुद्धि वकील, कवि, पत्रकार, यानी जिसमें भाषा के ऊपर पकड़ पूरी होती है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कवि, वकील, पत्रकार के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार शाब्दिक भाषाई बुद्धि। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जैसे हमारे एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि को हम सलाम करते हैं। यह एक वैज्ञानिक ही नहीं, राष्ट्रपति भी बने थे, देश के एक अनमोल रत्न के रूप में है। तार्किक गणितीय बुद्धि जैसे अकाउंटेबल, बैंकर, साइंटिस्ट, इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी तर्क करने की क्षमता, कैलकुलेशन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि क्या है? तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेना। जो व्यक्ति बना लेता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अस्थानिक बुद्धि होती है। जैसे कोई भी चीज़ को देख लेगा, उसमें मूर्तिकार मूर्ति अपने दिमाग में ही छाप बना लेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे काट के ऐसे मूर्ति हम बना लेते हैं। जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अस्थानिक बुद्धि पाई जाती है। एक बुद्धि होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है वह व्यक्ति के शरीर क्रिया, मतलब दौड़ धूप, मारपीट, इन सब में बहुत तगड़े होते हैं। शारीरिक गति को देने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। जैसे अभिनेता होते हैं, डांस यानी शरीर से ही अपनी क्रियाएं करते हैं। अभिनेत्री हो गए, एथलीट हो गए, डांसर हो गए, इन सभी के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में या जिस महिला में जिस बीच पाई जाती है वह जैसे संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल सिंगर हो गए, इंटरटेनर हो गए, इन सब के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि अंतवैयक्तिक बुद्धि। अंतवैयक्तिक क्या बुद्धि होती है? यह बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत होती है या जिस व्यक्ति में होती है वह दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों को कैसे अपनी बातों में उलझाना है, ये सभी के पास जिस व्यक्ति के पास होती है वह अंतवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेता हो गए, चुनाव आता है तो कहेंगे हम नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके भी अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। मदर टेरेसा भी एक सामाजिक महिला थी, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो जाती थी अंतवैयक्तिक बुद्धि।
अगली है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या है? इसके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, इसके बारे में पता चलता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, यानी खुद के साथ कैसे रहना है, कैसे हम रह सकते हैं, ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि पाई जाती है या सोचने की क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक होती है प्रकृतवादी बुद्धि। प्रकृतवादी जिस व्यक्ति के अंदर यह बुद्धि पाई जाती है वह प्रकृति के नज़दीक रहना चाहता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर थे, महादेवी वर्मा थी, किसान हो गए, यह सब किसके नज़दीक रहना चाहते हैं? प्रकृति के नज़दीक रहना चाहते हैं। इसलिए इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो प्रकृतवादी बुद्धि पाई जाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।